अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। जैसा आपने देखा आज बिल्किस बानो, हर तरफ बिल्किस बानो, और बिल्किस बानो एक ऐसा नाम, एक ऐसा संघर्ष का नाम, एक ऐसी जुरात का नाम, एक ऐसी आंधी का नाम। बिल्किस बानो एक मुसलमानों की एक ऐसी, आप कहिए कि औरतों में एक लीडर का नाम। अब बिल्किस बानो वाकई हिंदुस्तान के मुस्लिम औरतों के लिए लीडर में काउंट करी जानी चाहिए। बिल्किस बानो वो जिसको नागपुर के नाजायज संतरों ने सन 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, जब बाबरी मस्जिद शहीद करी गई थी, जब राम मंदिर के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का नरसंहार करा था, तो उस वक्त गुजरात में एक 19 साल की लड़की थी जो शादीशुदा थी, 3 साल की बच्ची उसकी गोद में थी और 5 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। वो महिला भी अपनी जान बचाकर भागती है, अपने घर से अपनी फैमिली के साथ भागती है, भागती रहती है क्योंकि पीछे दरिंदों की टोली आ रही होती है और वो जंगल में जाकर या खेतों में जाकर छुप जाती है। उसको लगता है कि शायद मैं बच जाऊंगी, लेकिन शायद मुकद्दर उसका साथ नहीं दे रहा था। दरिंदे वहीं पहुंच जाते हैं और दरिंदे वहां पहुंचने के बाद उसकी गोद में से 3 साल की बच्ची को छीनते हैं, उसकी आंखों के सामने जमीन पर पटक पटक कर मार देते हैं। उसके बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच, उसके बाद शुरू होता है हैवानियत का नंगा नाच, उसके बाद शुरू होता है हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में ये हर जगह महिला सम्मान की, महिला अभिमान की, महिला देवियों की बात करते हैं, उस मुल्क में ये देवी देवताओं को पूजने वाले ये वहशी दरिंदे, नागपुर की नाजायज औलादें उसकी फैमिली को बैक टू बैक उसकी नाकों के सामने कत्ल करना शुरू करती हैं और उनकी तादाद 14 है। महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो के सामने बिल्किस बानो की बहनों का बलात्कार, बिल्किस बानो की माँ का सामूहिक बलात्कार, और फिर ये दरिंदे प्रेग्नेंट या गर्भवती बिल्किस बानो पर टूट पड़ते हैं, जिनकी तादाद 14 या 15 होती है। बिल्किस बानो हार नहीं मानती। जब झगड़े रुक जाते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ ये नरसंहार रुक जाता है, तो बिल्किस बानो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। बिल्किस बानो को पता था कि वो गुजरात में है। बिल्किस बानो को पता था कि अगर वो गुजरात में इंसाफ मांगेगी तो ये हैवानों की बटालियन, ये दरिंदों की बटालियन उसको इंसाफ नहीं देगी। तो बिल्किस बानो अपना केस महाराष्ट्र में लेकर जाती है और महाराष्ट्र में इसका केस चल रहा होता है। पिछले साल की बात है जनाब, 15 अगस्त था और मोदी जी हमारे लाल किले पे भाषण दे रहे थे कि महिलाएं ना डरें, महिलाओं के वो भाई हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अल्लम वल्लम सल्लम ना जाने क्या क्या करा होता है। ठीक उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, जो एक्सपायरी बुढ़े थे, उनको वहां से गोधरा जेल से छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद बाकायदा उनको सम्मानित करा जाता है। आप ही माने 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बेगैरतों की जमातों को ढूंढा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े बेगैरत लुच्चे लफंगे कौन है। उनमें से 2-3 महिलाएं भी निकल कर आती हैं, वो एक्सपायरी बुढ़िया भी आती हैं और उन बलात्कारियों के पैर छू छू कर उनको लड्डू मुंह में घुसाती है कि वाह तुमने क्या कमाल करा था, तुमने भारत की गरिमा को तार तार करा था, तुमने मुस्लिम एक लड़की को किस तरह तुमने टॉर्चर करा था, उसकी बच्ची को कत्ल करा था, उसकी फैमिली को कत्ल करा था, उसका सामूहिक बलात्कार करा था। हम तुम्हें 21 तोपों की सलामियां देते हैं। आपने कभी सुना, आपने कभी सुना, किसी भी मुल्क में सुना आपने कि बलात्कारी को संस्कारी बताया जाए? वो 11 एक्सपायरी बुढ़े, उनको इस वक्त छोड़ा जाता है जब आपको पता गुजरात में इलेक्शन थे, इनको लगा एक्सपेरिमेंट करेंगे और गुजरात में इलेक्शन, और जो लोग सर उठा रहे थे, यानी मुसलमान गुजरात के अगर सर उठा रहे थे, तो उनको दिखाया जाए कि नारंगी संतरे निकल कर आ चुके हैं और ये किसी भी वक्त आपकी बहनों पे, आपकी बेटियों पर टूट के पड़ सकते हैं। बिल्किस बानो का किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्किस बानो की उस वक्त हार हुई और बिल्किस बानो शायद मंजर आम से गायब हो गई। प्रोटेस्ट करे, हमने भी करे, जंतर मंतर पे लगातार आवाजें उठाई, चीखे चिल्लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो फैसला नहीं पलटा। फिर बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी और बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया, 2 पिटीशन डाली कि इस तरह कैसे हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सरकार को सलावतें मारी, इनसे पूछा कि तुम होते कौन हो, एक बात बताइए, तू कौन मैं खामा। फैसला जो चल रहा है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात का लेना एक ना लेना दो, लेकिन फैसले को पलटा गुजरात ने।
गुजरातियों ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। और इसमें मेरे जो हमारे तड़ीपार हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी स्टैम्प कर दिया कि हाँ जी संस्कारी, इनको छोड़ दो। उनको बाकायदा मालाओं से सम्मानित करा गया, उनको हार फूल पहनाए गए, मिठाइयाँ खिलाई गई। मतलब ये बलात्कारियों का आपको बता रही हूँ। वो मुल्क जिसको भारत माता की जय कहते हैं, आपने सुना कभी किसी मुल्क में कि कोई मुल्क माता होती है? किसी को पूरी दुनिया में आप उठाकर देखें, जितने भी ममालिक हैं वो माता पिता बहन भैया नहीं होते। वो मुल्क होता है, कंट्री होती है, जमीन होती है, मादरे वतन होता है। हिब्बुल वतनी इसलिए आई। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत माता की जय, भारत पिता की जय नहीं थी। आप ये देखिए, भारत दुनिया के एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा देवियां, महिलाएं, अंबे है, सरस्वती है, दुर्गे है, काली है, चंडी है, पता नहीं कौन कौन सी महिलाओं को पूजा जाता है। उसके बावजूद भारत की महिला जिस तरह यौन शोषण का शिकार होती है, और अभी आपने देखा किस तरह बनारस यूनिवर्सिटी में किस तरह एक मेरी नॉन मुस्लिम बहन के साथ इन्हीं उच्च कोटि के लोगों ने उसके साथ गलत काम करा, रेप करा, और कोई एफआईआर नहीं। आपको भी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, आप भूले नहीं होंगे, आपके हाफजे सही होंगे। आपको याद होगा जंतर मंतर पर किस तरह मेरे भारत का गौरव, मेरे भारत की रेसलर चीखती रही, चिल्लाती रही, दहाड़ती रही, भारतीय जनता पार्टी से गुहारें लगाती रही कि तुम्हारे मंत्री ने हमारे साथ किस तरह यौन उत्पीड़न करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और फाइनली उन औरतों ने, उन रेसलर ने अपने अपने मेडल इनके मुंह पर फेंक के मार दिए और इस्तीफा दे दिया। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सैल्यूट बनता है, यहाँ सैल्यूट बनता है बिल्किस बानो को, कि बिल्किस बानो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ी। और बिल्किस बानो को खुदा पर यकीन था, बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन था। और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 2 हफ्तों का वक्त दिया, 15 दिन का वक्त दिया है। उन तमाम रेपिस्टों से बोला, बलात्कारियों, शराफत से 15 दिन के अंदर जेलों में खुदा कर घुस जाओ। तुम समाज की वो गंदो, तुम्हें बाहर रहने का कोई इख्तियार नहीं। कुछ लोग अब भी नफरती चिंटू, कमाल की बात है अल्लाह, कहां से लाते हैं इतना बेगैरती का मुरब्बा दिमाग। ये कह रहे ना जी वो तो बेचारे फंसा दिया था, उनको तो वैसे फंसा दिया था, उनको तो वैसे फंसा दिया था, उनको तो निकाल दिया था। अम्मा की कोख में थे जो निकल रहे थे, अरे बुढ़े थे, एक्सपायरी थे। अगर उनको यूज भी करा जा रहा था इलेक्शन के वक्त, तो वो बुढ़े एक्सपायरी अम्मा की कोख से नहीं झांक रहे थे, अच्छा खासे बुढ़े थे, उनको नहीं निकलना था। उनको नहीं कहता, हाँ उनको कह रहा था हाँ हमने गलती करी, हम गिल्टी हैं, हमने अपनी, हमारी बहन है बिल्किस बानो, हमसे गलती हुई और हम नहीं चाहते हम जेल से बाहर जाए। क्योंकि हम किस मुंह से बिल्किस बानो का सामना करेंगे, या किस मुंह से गुजरात का सामना करेंगे, या किस मुंह से किसी भी बहन का सामना करेंगे, क्योंकि हम तो बलात्कारी हैं। लेकिन ना, अब जब उनका केस पलट गया है, जब फैसला पलट गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़े मारी, उनसे कहा है कि खबीसो चलो 15 दिन के अंदर अपनी गंद को जाकर जेलों में ठूस करो, अपनी शक्ल गारत करके जेलों में जाओ, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ना जी इनको तो यूज करा गया, तो छोने कक्का थे। तो जिस तरह ये वाला फैसला आया और बिल्किस बानो ने एक मिसाल कायम करी कि अगर आपके हौसले जिंदा हो, अगर आप को पूरा यकीन हो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, सुप्रीम कोर्ट पर, आपको अपने जज्बे पर यकीन हो, तो जंगें कितनी लंबी हो, कितनी लंबी जंग है। देखिए कि 2002 में एक 19 साल की लड़की ये लड़ रही है, केस लड़ रही थी, और 2024 में आके उसको इंसाफ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर उस समाज को मिलता है जो समाज सन 2014 के बाद हिंदुस्तान में थर्ड जेंडर जैसा रोल प्ले कर रहा है, कि बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, मॉब लिंचिंग तो मुसलमान की, मस्जिद है तो मुसलमान की शहीद हो रही है, हिजाब है तो मुसलमानों के उतारे जा रहे हैं, खानका है तो मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं, ईद, तमाम ईदगाह मुसलमानों की ख़त्म करी जाए, तमाम मदरसों पर मुसलमानों के ड्रामेबाजियाँ हो रही, और तमाम लोग चुप हैं क्योंकि मुसलमानों को इससे मतलब नहीं है कि उनकी बेटियों के साथ क्या आ रहा है, उनकी मस्जिदों के साथ क्या आ रहा है, उनके मदारिस के साथ क्या आ रहा है, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त, उनके इस्लाम, उनके दीन, उनके कुरान, उनके मदारिस, कोई मतलब नहीं किसी मुसलमान रहनुमाओं को। बस उनको ये मतलब है कि हमें बाहर से चंदे, ज़काते, खैराते, इमदादे कैसे मिलते रहे। हाँ, और एक चीज़ और मतलब है, मुसलमान कुछ नहीं करना चाहता, मुसलमान को बस ये पता, अगर हमारा कोई मुसलमान बहन या भाई ऊपर जाके हमारी आवाज़ उठाता है, दुनिया उसको सुनती है, तो हमने उसको किस तरह पैर खींच के नीचे लेकर आना है, हमने किस तरह उसको आरएसएस का एजेंट घोषित करना है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को करा जाता है, मीम पार्टियों को करा जाता है, और दिगर दूसरे मुस्लिम समाज को करा जाता है, खासकर मुझे भी करा जाता है, मुझे भी टारगेट करा जाता है, अमन रिजवी को भी टारगेट करा जाता है कि तुम क्यों बोलती है भाई, तुम्हें क्या मतलब, मत बोला करो। तो ये वो मुनाफिकों की टोली है। यही वजह है कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने में इतना टाइम लगा, लेकिन बिल्किस बानो ने हौसला नहीं आड़ा। बिल्किस बानो की किसी ने
मदद नहीं करी, कोई तंजीम नहीं आ गया है, किसी ने कोई वकील नहीं दिया, किसी ने उसका खर्चा नहीं चलाया। हालांकि सरकार को तो ये करना चाहिए था कि बिल्किस बानो को करोड़ों का कंपनसेशन देना चाहिए था। और बिल्किस बानो हालांकि भारतीय नारी थी, भारत की थी, उसके बावजूद वो गुमनामी की जिंदगी गुजर कर रही थी। उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है, उसको पता था कि 11 बलात्कारी आजाद हो गए तो अगला टारगेट फिर बिल्किस बानो होगी। और बिल्किस बानो नहीं पता कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ से वो कर रही थी, किस तरह खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रही थी। खुद मैंने जब वाला केस पलटा था, जब मोदी जी ने आप ये देखिए 15 अगस्त पे जाकर भाषण दिया था कि हम महिलाएं सिक्योर हैं, और उसी वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर 21 तोपों की सलामियां देके मुंह में उनके मिठाइयां ठूस के उनके गले में मालाएं डाल के उनका भव्य स्वागत करा गया था। तो उसके बाद बिल्किस बानो अपनी जान बचाकर कहीं चली गई थी, कहीं छुप गई थी। मैंने खुद ढूंढने की कोशिश करी, काफी एमएलए से कांटेक्ट करा, लेकिन मुझे बिल्किस बानो का गुजरात में कोई पर्टिकुलर अता पता नहीं मिला सिक्योरिटी पर्पस से। तो आप कितनी शर्म की बात है कि एक भारत की नारी जो खुद जुल्म का शिकार है, जिसके घर में इतने सारे कत्ल हुए हैं, जिसकी बच्ची को मार दिया गया, जिसके पेट में भी बच्चा मार दिया गया, और आज वो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। और नरेटिव चल रहा है जी महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। और कहाँ है वो तमाम मुजरे वाली बाइयां जो चैनलों पे आखती चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कहाँ मर गई थी तुम? ये तमाम ये सारी की सारी कूदम फादी कर दी। बेशर्मो, कहाँ से लाती हो इतनी बेशर्मी? तुम औरत नहीं, तुम डायने हो। और कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां अभिनेत्रियां जो कहती हैं हम महिलाएं हैं? कौन सी महिला हो तो तुम्हें महिला का दर्द नहीं आता? न मुसलमान महिला का दर्द आता, न दलित महिला का दर्द आता। जो आपने देखा किस तरह मणिपुर में औरतों को नंगा करके, आदिवासी ईसाई औरतों को नंगा करके उनकी परेड कराई जाती है, उसके बाद उनको मार दिया जाता है, कुछ जिंदा बचती है, उनकी वीडियो वायरल होती है, लेकिन इंसाफ के नाम पर नील बटा सन्नाटा। आज भी मणिपुर में वही हालात है, बस आप तक पहुंच नहीं पा रहे। आज भी मणिपुर की औरतों की इसी तरह इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि हम तो बेशरम बेगैरत लोग हैं ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो 3 दिन में भूल जाते हैं, 3 दिन में हम भूल जाते हैं, 3 दिन में हम दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं कि कोई नया हादसा आए। तो यही वजह है कि भारत में महिलाओं के ऊपर रोज बरोज जो इतने उत्पीड़न के, रेप के केस आ रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि मुजरिमों को पता है कुछ नहीं होना। आपको निर्भया का कांड याद होगा, निर्भया में किस तरह पूरा भारत एक हो गया था। खुद जिसकी सरकार थी सेंटर में कांग्रेस की, और दिल्ली में शीला दीक्षित की, खुद ये पार्टी भी एक थी, खुद ये पार्टी चाहती थी कि इंसाफ मिले। और किस तरह शीला दीक्षित ने उस लड़की को, निर्भया को, प्राइवेट उससे प्लेन से लेकर सिंगापुर भेजा था ताकि वो बच जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही मामला है, भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता खुद अपनी ही बहनों को, अपनी ही बेटियों के साथ गलत काम करते, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये महिलाओं को महिला मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि एक अभी अंकिता हुआ था, अंकिता का कांड हुआ था, किस तरह उसको मार दिया गया था फार्म हाउस में, वही भारतीय जनता पार्टी का था। बीएचयू की मैं आपको मिसाल बता रही हूँ, निर्भया की आपको मिसाल बता रही हूँ। आपने देखा जंतर मंतर पे भारत का गौरव किस तरह बैठा हुआ, एड़ियां रगड़ के फुगाट बहने बैठ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कौन सा भारत हम तश्कील कर रहे हैं, कौन सा समाज हम डेवलप कर रहे हैं? समाज डेवलप ऐसे नहीं होता कि हमने सरकारों से उम्मीदें लगानी होती, समाज डेवलप होता आप लोगों से। आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी बीवियां, उनकी इज्जत की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ऐसा कोई केस होता तो आवाजें आपने उठानी होती, सरकारें आवाज नहीं उठाती, इन्होंने तो गड़गोड़ करने होते हैं। अगर हम इस तरह का कानून पारित करा लें कि कोई भी गैंग रेप करने वाला या रेप करने वाले बलात्कारी को मात्र 1 महीने के अंदर फांसी हो जाती है, बल्कि फांसी भी चौराहे पे होनी चाहिए जिस तरह सऊदी अरब में होती है। अगर फांसी हो जाती है, आप यकीन करिए 5-6 केस में बैक टू बैक अगर ऐसा होता है, उसके बाद ये तमाम बलात्कारी डरेंगे और गूगल पे तमाम लोग ढूंढेंगे भारत में कब लास्ट टाइम बलात्कार हुआ था। इतनी दहशत हो जाएगी, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको पता है कि स्टाफ चला देने, ज्यादातर तो केस आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, पार्टी बचा के ले जाती है। कभी उत्तर प्रदेश की सिफारिश लग जाती है, कभी मध्य प्रदेश की सिफारिश लग जाती है, कभी सेंटर की सिफारिश लग जाती है। तो इस तरह की जो सिफारिशें लग जाती है, उसी वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता। और ऐसे ही एक बहुचर्चित केस था राबिया सैफी का, जो दिल्ली में आपको पता हो उसमें डिफेंस सेल्फ डिफेंस में थी, और उसको उसी के जॉब के वक्त सामूहिक
बलात्कार करके मार दिया गया था और मारने के बाद उसको हरियाणा फेंके आए थे ताकि इंसाफ ना मिले, और आज तक राबिया सैफी को कोई इंसाफ नहीं मिला। उसकी भी इस कदर गंदगी से हत्या करी थी, उसके चाकू थे मेरे ख्याल से 100-150 चाकू से उसकी पूरी बॉडी को काटा गया था, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो दूर की बात, जनाब केजरीवाल साहब ने कानून पारित करा था कि अगर सेल्फ डिफेंस में कोई भी ऑन ड्यूटी मार दिया जाता है तो हम उसको 1 करोड़ देंगे, क्योंकि मारने वाले खुद यही लोग थे राबिया सैफी को। तो इन्होंने ना तो फूटी कौड़ी उसको दिया, ना उसको इंसाफ मिला, और आज भी राबिया सैफी की फैमिली इंसाफ के लिए, गरीब फैमिली दर बदर भटक रही है, कभी हरियाणा तो कभी दिल्ली, तो कभी दिल्ली तो कभी हरियाणा। तो जब महिलाओं के साथ तमाम पावर यूज कर ली जाएगी, सरकारें उसका साथ देंगी, तो इंसाफ नहीं मिलता। इस मामले में आपकी मिसाल, आपकी नजीर बिल्किस बानो है, जिसने अपने दम पर बिना नेताओं के, बिना मुस्लिम तंजीमों के, बिना एनजीओज के अपना केस लड़ा, आखिर वक्त तक लड़ती रही, और आज सुप्रीम कोर्ट से जो उसको इंसाफ मिला है, ये दिखाता है कि बाकी इनकलाब का नाम बिल्किस बानो, सच में एक सच्ची आवाज का नाम बिल्किस बानो। अगर आप सच में चाहते हैं आपको इंसाफ मिले और आप इसी तरह लड़ते रहते हैं ना, आप ये देखते कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए, सन 2002 के बाद 2024 आ गया और 24 तक वो बंदी नहीं डरी, नहीं झुकी, नहीं टूटी और लगातार लड़ती रही और आज फैसला उसके हक में आया। तो इंसाफ बेशक बहुत लेट मिला और उस वक्त मिला जब उस इंसाफ की वैल्यू खत्म हो चुकी, लेकिन फिर भी इंसाफ मिला। और वो तमाम 11 ठरकी एक्सपायरी बुढ़े जो बाहर आकर 21 तोपों की सलामियां लेकर बलात्कारियों द्वारा लड्डू ठूस रहे थे, महिलाओं से स्वागत करवा रहे थे, परम पूज्य बन के अपने पैर छुआ रहे थे, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा वे कुत्तों जाओ जेलों में जाकर खुद ही शक्ल दफा कर लो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम समाज के अंदर गंदगी बखेरते फिरो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्किस बानो, हम आपके साथ उस वक्त भी थे जब आप कानून से मायूस थी, जब आप सिस्टम से मायूस थी, जब आप सरकारों से मायूस थी, और हम आपके साथ आज भी खड़े जब आप जीत के बहुत करीब हैं। और हम चाहते हैं कि बिल्किस बानो की मिसाल लेके तमाम वो बहनें जो डर कर चुप हो जाती हैं वो चुप ना हुआ करें। खुदारा अगर जुल्म होता है उसके खिलाफ चीखना, चिल्लाना, लड़ना सीखें, क्योंकि इंसाफ उन्हीं को मिलता है जो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं। अपनी जंग लड़ने के लिए आपको मैदान में आना होता है, आपकी जंग कोई तेरा मेरा अड़ोसी पड़ोसी नहीं लड़ता। और बिल्किस बानो ने अपनी जंग लड़कर ये साबित करा कि वाकई बिल्किस बानो एक ऐसी मिसाल है और उस समाज से आती है, उस मुस्लिम समाज से आती है जो 2014 के बाद लगातार टारगेट पर है, टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, नमाज के नाम पर, अजान के नाम पर, मदरसे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो एक इस्लामिक फोबिया हुआ, उसमें जो एक चेहरा निकल कर आता है, खूबसूरत पुरनूर चेहरा निकल कर ना आता है, उसका नाम है बिल्किस बानो। और बिल्किस बानो, मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम दर्दों को मिटा दे, तुम्हारी उन बुरी यादों को मिटा दे और तमाम इन दरिंदों को, 11 दरिंदों को जितनी जल्दी हो सके, सुप्रीम कोर्ट ने जहां फैसला करा इनको जेलों में ठूसा जाए, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला और करे कि इनको फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए, ताकि भारत की तारीख से गैंग रेप और जिस तरह झगड़ों में गैंग रेप होते हैं वो खत्म हो जाए। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए और इस आवाज को बिल्किस बानो की आवाज समझकर आगे सर्कुलेट करिए। अल्लाह हाफिज।